या जिस तरीके से ऑनलाइन अटेंडेंस लागू की जानी है और काफी बीएसए बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने नंबर बढ़ाने के लिए अभी से ऑनलाइन अटेंडेंस लागू कर रहे हैं, बच्चों की लागू कर रहे हैं। और उसमें दोस्तों तमाम शिक्षकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है कि आपका वेतन रोक देंगे, वेतन रोक देंगे। इस पर दोस्तों जूनियर शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष योगेश त्यागी जी ने बहुत बड़ी बात कर दी है। जी हाँ साथियों, तमाम बेसिक शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने साफ साफ कह दिया है। पहली बार दोस्तों फेसबुक में वो लाइव आए, उन्होंने आरोप लगाया तमाम बेसिक शिक्षा अधिकारियों को कि वे अपने नंबर चमकाने के लिए वो अनावश्यक शिक्षकों के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। कहीं ये काम करो, कहीं वो काम करो। शिक्षक पढ़ाना भूल गया है और बाकी के सारे काम हो रहे हैं और फिर कहते हैं कि बच्चा निपुण कब होगा, निपुण कब होगा। तो फिलहाल साथियों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले योगेश त्यागी जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष है जूनियर शिक्षक के, उनका आप ये वीडियो देख लीजिएगा, वो क्या कह रहे हैं। प्रदेश के सम्मानित शिक्षक साथियों, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में ऑनलाइन छात्रों के अटेंडेंस लेने के आदेश किए गए और तमाम जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारीगण अपने नंबर बढ़ाने के लिए नियमों के विरुद्ध आदेशों को जारी कर रहे हैं, जिनमें प्रदेश के बेसिक शिक्षकों को दंडित करने का भय दिखा रहे हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप लोग निडर रहिए, बिल्कुल भयकांत मत हो। संगठन आपके साथ खड़ा है। आपको याद होगा जब 15 जुलाई 2024 को आपने पूरे देश में अटेंडेंस के विरुद्ध आंदोलन किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल मुख्य सचिव महोदय को निर्देश दिया और हमारी और तत्कालीन मुख्य सचिव महोदय से वार्ता हुई और निर्णय निकला। मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्णय दिया गया कि जब तक एक कमेटी गठित की जाती है और उस कमेटी में संगठनों के अध्यक्ष सदस्य के रूप में रहेंगे, जो कमेटी निर्णय देगी उसके बाद में ही ऑनलाइन अटेंडेंस की व्यवस्था की जाएगी। कमेटी क्या निर्णय देती है ये उस पर निर्भर करेगा और वो व्यवस्था ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन इस बीच करीब डेढ़ साल के बाद विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने, उच्च अधिकारियों ने पुनः उस व्यवस्था को लागू करने की कोशिश की। मैं महानिदेशक महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा, विभाग के अन्य उच्च अधिकारियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि संगठन और शासन और सरकार के बीच वार्ता एक सेतु होती है और वो समझौते जो होते हैं वो अमल में लाए जाते हैं। हमारी और सरकार के साथ वार्ता हुई और समझौता हुआ, तो उस समझौते पर आप लोग पानी डालने का काम न करें, उस समझौते से मुकरने का काम न करें। जब कमेटी का निर्णय आ जाएगा और कमेटी जो निर्णय देगी उसके अनुसार आगे का आप लोग भी निर्णय लीजिएगा और मैं भी अपना निर्णय लूंगा। मैं आप सबसे पुनः अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग ये जानना नहीं चाहते, 16 जुलाई को जो समझौता हुआ उस पर अमल होना चाहिए। 17 जुलाई 2024 को कंचन वर्मा जी महानिदेशक महोदय से जो 2 घंटे की वार्ता हुई और उसमें जो तय बिंदु हुए उन पर अमल होना चाहिए। और जब तक ये व्यवस्था लागू नहीं, जब तक कमेटी का निर्णय नहीं आता है, सारी ऑनलाइन व्यवस्था उसके अधीन रहेगी। साथ ही ये भी मैं कहना चाहता हूं कि करीब 30 से 35 ऐप हैं जो हमारे निजी मोबाइलों में डाउनलोड है। आप लोग कहते हो कि हमने टेबलेट दे दिया है, उसके अनुसार काम करें, लेकिन वो टेबलेट जब तक हमारा मोबाइल का नंबर उसमें नहीं डाला जाएगा तब तक वो ऐप या ओटीपी नहीं आएगा, तब तक वो ऑन नहीं होगा। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि विभाग को सुचारू रूप से आप लोगों को चलाना है तो जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए, कमेटी के निर्णय पर छोड़िए। अन्यथा उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षक अपने निजी मोबाइल में जो भी 30-35 ऐप हैं उनको अनइंस्टॉल कर देगा और जो विभागीय सीमा आप लोगों ने दिया है उसको आप उस पर रजिस्टर कीजिए, तभी आगे का काम किया जा सकेगा। मैं आप सबसे ये भी अनुरोध करना चाहता हूं कि जो दंडित करने का भय दिखाया जा रहा है जनपदों में, तमाम जनपदों में बेसिक शिक्षा अधिकारीगण अपने को एक नंबर का साबित करने के लिए दंडित करने का भय जारी कर रहे हैं। जैसे बरेली जनपद के जय शिक्षा अधिकारी ने
पूरे जनपद के शिक्षकों को वेतन रोकने के आदेश किए हैं। मैं उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों के जिलाध्यक्ष मंत्रियों को निर्देशित करता हूं कि अगर आपके किसी भी जनपद में सामूहिक रूप से इस प्रकार की प्रक्रिया की जाए तो आप लोग तत्काल उसी दिन सारे लोग एकत्र होकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर धरना देंगे और तब तक नहीं हटेंगे जब तक जनपद के एक एक शिक्षक का वेतन आहरित नहीं हो जाएगा। और ये प्रक्रिया लगातार चलेगी। मैं विभागीय अधिकारियों से पुनः बार बार अनुरोध करना चाहता हूं कि दंडात्मक कार्रवाई का भय न दिखाएं। जब तक कमेटी का निर्णय नहीं आएगा, जब तक कमेटी अपना संपूर्ण निर्णय नहीं दे देती है, तब तक चाहे छात्रों की उपस्थिति ऑनलाइन हो और चाहे शिक्षकों की उपस्थिति ऑनलाइन हो या अन्य कोई भी व्यवस्था ऑनलाइन हो, तब तक उस व्यवस्था का उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षक बहिष्कार करता रहेगा। और आप सभी से मेरा अनुरोध है शिक्षक साथियों से कि ये ध्यान रखिएगा, कार्रवाई सदैव व्यक्ति के खिलाफ होती है, मास के खिलाफ नहीं होती है। आप लोग एकजुट रहिए या ऐसे काले कानूनों को वापस कराया जाएगा और विभाग जो जबरदस्ती इनको थोपने का काम कर रहा है, इनको कतई भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। जब तक जो समझौता हुआ है उस पर विभाग भी कायम रहे, हम भी कायम रहेंगे। हमारे उत्तर प्रदेश का एक एक बेसिक शिक्षक उस समझौते पर कायम है और विभाग का काम सुचारू रूप से चलने दें, उसमें कोई बाधा डालने की कोशिश न करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः विभागीय उच्च अधिकारियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस व्यवस्था को आप तत्काल स्थगित करने का खर्च करें। अन्यथा की स्थिति में आप लोग संगठन को और विभाग के बीच टकराव की स्थिति में ले जाना चाहते हैं, जो हम नहीं चाहते हैं। संगठन ये नहीं चाहता है कि सरकार और विभाग के अधिकारियों के बीच संगठन का टकराव हो, बेसिक शिक्षकों का टकराव हो। हम उस टकराव को टालना चाहते हैं। इसलिए आप सबको आगाह करना चाहते हैं, आप सबसे निवेदन करना चाहते हैं, आप सबसे अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारे बेसिक शिक्षकों की बहुत प्रताड़ना हो गई है। हम वैसे भी टीटी जैसे जिन्न से परेशान हैं। हम लोग खुद टीटी के कारण परेशान घूम रहे हैं कि हमारी नौकरी पर आ गई है और आप इस विभाग के अधिकारीगण आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। इस आपदा में अवसर को तलाशने नहीं दिया जाएगा। आप हमारा साथ देंगे तो हम आपका साथ देने के लिए तैयार रहेंगे। हम विभाग का निष्ठापूर्वक कार्य करते हैं और निष्ठापूर्वक करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका पुनः आह्वान करते हैं कि अगर किसी भी जनपद में सामूहिक रूप से हमारे शिक्षकों विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई हुई तो वहां का जनपद अध्यक्ष, महामंत्री पूरे जिले को एकत्र करके बीएसए कार्यालय से तब हटेगा जब उन सबके वेतन आहरित करा देगा। और जहां कहीं हमारी जरूरत पड़ेगी उत्तर प्रदेश का संगठन उस जनपद में आपके साथ खड़ा दिखाई देगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको सहयोग करें, हम आपका सहयोग करेंगे।